नमस्कार दोस्तों। आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप लोग नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, मैंने पहले बोला था। और हम लोगों ने नया चैप्टर और नया सेशन शुरू किया है इंग्लिश का नए साल से 2024 से। तो व्हाट इज़ सेंटेंस, सेंटेंस से शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं डेफिनेशन पे। डेफिनेशन क्या है, हम लोगों ने कल पढ़ा था, एक बार रिवाइंड कर लिया जाए कि रिवाइंड करना बहुत ज़रूरी है। तो किसी भी चीज़ को रिवाइंड करते रहना ही बहुत ज़रूरी है। अ सेंटेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स पुट टुगेदर टू कन्वे एन आइडिया, अ फैक्ट, अ क्वेश्चन, अ थॉट, अ रिक्वेस्ट और अ कमांड। ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर जो चीज़ें बताती हैं वो क्या कहते हैं, सेंटेंस कहलाती है। द ऑक्सफोर्ड लर्नर्स डिक्शनरी में क्या बताया गया है, ऑक्सफोर्ड लर्नर्स डिक्शनरी में बताया गया है, डिफाइंस अ सेंटेंस एज अ सेट ऑफ वर्ड्स एक्सप्रेसिंग स्टेटमेंट, क्वेश्चन और एन ऑर्डर यूजुअली। मैंने इसको थोड़ा बड़ा कर दिया, आप लोग को भी दिख रहा होगा। यूजुअली कंटेनिंग अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। ठीक है, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं और ये बहुत ही ईजी है, कुछ इसमें करना नहीं है। कल हम लोगों ने पढ़ा था, कल का वीडियो जो नहीं देखे हैं वो देख लें जाके। इसी के नीचे सजेस्ट कर रहा होगा पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। अब सेंटेंस का पार्ट्स ये बहुत ज़रूरी है जानना। ठीक है, पार्ट्स ऑफ मैं ज़्यादा बातचीत नहीं करता, मैं जो भी मेन टॉपिक है से रिलेटेड अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं उसी बनाने की कोशिश करता हूँ कि बस बनता रहे और आप लोग भी इसमें इंगेज रहें। मुझे कुछ भी अलग से बताने की, कहने की ज़रूरत नहीं। इफ़ यू लव मी यू विल सब्सक्राइब मी। थैंक यू। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, देखिए पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में होता क्या है। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में मिनिमम जो भी बच्चों के लिए ही ये वीडियो है, तो बच्चे अच्छे से जानते हैं, जो कि क्लास 3-4 के बच्चे हैं। बहुत से बड़े भी हैं जो नया सीखना चाहते हैं इंग्लिश, वो भी इसमें इंक्लूड हो सकते हैं। ठीक है, अपने बच्चों के साथ भी ये वीडियो शेयर करिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट जो भी है वहाँ पे शेयर करिए। द बेसिक डिवीज़न ऑफ सेंटेंसेस इज़ इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेशन। देखिए पहला है टर्म्स ऑफ फॉर्मेशन में, कि फॉर्मेट कैसे किया जाए। पहला आता है सब्जेक्ट्स, दूसरा आता है प्रिडिकेट्स। ठीक है, पहला है सब्जेक्ट, दूसरा है प्रिडिकेट्स। देखिए सब्जेक्ट्स पे चलते हैं। अ नाउन, नाउन फ्रेज और प्रोनाउन दैट डज द एक्शन mentioned in the sentence, it mostly occurs at beginning of the sentence। ये अक्सर बिगनिंग के सेंटेंस के बिगनिंग में होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के लिए सबसे पहले हम बता दें कि हिंदी में हम लोग इसको कर्ता कहते हैं। कर्ता जैसे कि हम लोग नाम से ही जान रहे हैं, काम करने वाले को कर्ता कहते हैं, और काम जिससे करवाया जाता है उसको कर्म कहते हैं, वो ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट सेंटेंस के सबसे पहले जो वर्ड आता है उसको हम लोग सब्जेक्ट मान लेते हैं। सिर्फ मानने से नहीं होगा, उसमें हु लगा के हम लोग यूज़ करते हैं कि हु, WHO। तो हम लोग WHO लगाएंगे, हु लगाएंगे, तो हम लोग को पता चल जाता है कि सब्जेक्ट क्या है। जैसे हमने कहा कि ही इज़ गोइंग टू स्कूल, तो ही क्या है, उसका सब्जेक्ट है। अगर हमने कहा कि हु इज़ गोइंग टू स्कूल, तो हमको आंसर मिलता है कि ही इज़ गोइंग टू स्कूल। ठीक, तो उसमें ये मिल गया, तो वो मेरा सब्जेक्ट हो गया। पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस से कंप्लीट हो गया। फिर दूसरा आता है इसमें प्रिडिकेट्स। अब प्रिडिकेट्स क्या है, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस इट बिगिनस विद द वर्ब। अब जो दूसरा पार्ट ऑफ द सेंटेंस है वो कैसे डिपेंड करता है, वर्ब पे। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस इट बिगिनस विद द वर्ब, और जो दूसरा है वो वर्ब। देखिए वर्ब बहुत से लोग इसको मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब बहुत सा कहते हैं, कोई इसको खाली वर्ब भी कहता है। जैसे मैं दो ही वर्ब मानता हूँ, जैसे पहला है कि हेल्पिंग वर्ब, दूसरा है मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या, वर्ब ही है, और वर्ब के कुछ फॉर्म होते हैं 1 2 3, और 4 तो होता ही नहीं। लोग, बहुत से लोग कहते हैं कि फोर्थ फॉर्म होता है, बट इट डज़ नॉट हैपन। वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, जो कि फोर्थ फॉर्म कहलाता है, लेकिन वो होता नहीं। ठीक, जैसे एग्जांपल यहाँ पे थे, डेजी टीचर्स इंग्लिश। डेजी टीचर्स इंग्लिश, डेजी जो है वो इंग्लिश पढ़ाती है। ठीक, अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हो गया डेजी। प्रिडिकेट क्या है, प्रिडिकेट हो गया टीचर्स इंग्लिश। अगर यहाँ पे ये होता है कि डेजी इज़ अ गुड गर्ल या डेजी इज़ अ गुड टीचर, तो डेजी सब्जेक्ट, इज़ अ गुड टीचर प्रिडिकेट। ये सारी चीज़ें आराम से आप समझ सकते हैं, इस पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस से। ये जूम है, तो इसको पहले जूम आउट करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे
बच्चों, कंपोनेंट्स ऑफ सेंटेंसेस। अब सेंटेंस के कंपोनेंट क्या होते हैं? पहली बार बहुत से बच्चे सुन रहे होंगे कि सेंटेंस का कंपोनेंट क्या होता है। भैया सर ये क्या बता रहे हैं आप? विशाल सर, माय नेम इज़ विशाल, सो यू कैन कॉल मी विशाल सर। देयर आर 5 कंपोनेंट्स दैट कैन मेक अप अ सेंटेंस। देखिए 5 तरह के कंपोनेंट्स होते हैं जिससे एक सेंटेंस तैयार होता है। अभी तो आपने सब्जेक्ट और जो प्रेडिकेट पढ़ा था वो पार्ट्स थे, कंपोनेंट्स। जैसे हम लोग के शरीर में बाहरी आवरण में क्या है? हाथ है, पैर है, मुंह है, नाक है, आँख है, ये हम लोग का पार्ट हो गया। लेकिन अंदरूनी कंपोनेंट क्या है? अंदर सारी चीज़ें क्या है? अंदर ब्लड है, लंग्स हैं, किडनी है, लीवर है, हार्ट है, बहुत सारी चीज़ें, नर्व्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम लोग ये डिसाइड करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ सेंटेंस। तो ये कंपोनेंट्स ऑफ बॉडी जो हम लोग अभी बताएं, दे आर, कौन कौन से हैं वो? पहला है सब्जेक्ट, दूसरा है वर्ब, तीसरा है ऑब्जेक्ट, थर्ड है, फोर्थ नंबर पे है कॉम्प्लीमेंट, और 5 नंबर पे है एडजंक्ट। एडजंक्ट ये नया वर्ड होगा आप लोग के लिए। चलिए शुरू करते हैं। सब्जेक्ट क्या है? द डोर ऑफ द एक्शन। एक्शन मीन्स होता है कि जो भी एक्शन हो रहा है, जो भी वर्ब हो रहा है, एक्शन ग्रहण करने वाला वर्ब। द एक्शन इज इन द सेंटेंस, और सेंटेंस में कौन सा एक्शन चल रहा है। जैसे यहाँ पे था डेजी टीचर्स इंग्लिश, तो डेजी क्या थी? वो सब्जेक्ट थी, और वर्ब क्या था? टीचेस, टीच करना। ठीक, टीचर्स क्यों हुआ? वो हम लोग सेंटेंस जब पढ़ेंगे, टेंस जब पढ़ेंगे उसमें डिसाइड करेंगे प्रेजेंट टेंस में। ऑब्जेक्ट हम लोग डिसाइड करते हैं कि कॉम्प्लीमेंट क्या है? अ वर्ड या फ्रेज दैट मॉडिफाइज द सब्जेक्ट। ये फ्रेज जहाँ जहाँ आपको आएगा कि वर्ड क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, जब 2-3 सेंटेंस को आपस में, सॉरी, जब 2-3 वर्ड्स को आपस में, सब्जेक्ट्स को आपस में मिला देते तो वो फ्रेज हो जाता है। तो हम लोग आगे धीरे धीरे सीखेंगे, उसको समझेंगे क्या है। दैट मॉडिफाइज द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। ठीक है, अ वर्ड, फ्रेज दैट मॉडिफाइज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। एडजंक्ट क्या है? व्हाट इज एन एडजंक्ट? एन एडवर्ब और एन एडवर्ब क्लॉज। अब यहाँ पे एडवर्ब क्लॉज फंस गया आगे, क्या आप लोगों को क्या है इसका मतलब, ये धीरे धीरे समझ में आ जाएगा आप लोगों को। दैट प्रोवाइड्स अस विथ मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्ब, कॉम्प्लीमेंट और अनदर एडजंक्ट इन द सेंटेंस। ठीक, हम लोग को सेंटेंस में बार बार बताने वाली चीज़ें, जो भी एडवर्ब या सॉरी कॉम्प्लीमेंट है और अनदर एडजंक्ट इन द सेंटेंस, ये एग्जाम्पल से ही आप लोग समझेंगे। चलिए एग्जाम्पल की तरफ अब रुख करते हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एग्जांपल्स ऑफ कंपोनेंट्स में क्या क्या है। जैसे सब्जेक्ट है, द सन इज शाइनिंग। ठीक है, द सन इज शाइनिंग, द सन इज शाइनिंग मीन्स सब्जेक्ट इज द सन। वर्ब, नीना इज राइटिंग अ लेटर। नीना क्या कर रही है? लेटर लिख रही है, लेटर राइट कर रही है। तो वर्ब इज राइटिंग। देखिए इसमें 2 वर्ब है, एक इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, और राइटिंग जो है वो मेन वर्ब जो आप लोग कहते हैं वो है। फिर ऑब्जेक्ट, माई मॉम मेड अ केक। ठीक, मेरी मॉम ने क्या किया? केक बनाया। ऑब्जेक्ट क्या है? केक। कॉम्प्लीमेंट, ही इज़ अ डेंटिस्ट, ही इज़ अ डेंटिस्ट। कॉम्प्लीमेंट इज डेंटिस्ट। एडजंक्ट, यस्टरडे वी मेट एट द पार्क। एडजंक्ट इसमें क्या है? यस्टरडे एट द पार्क, जो अलग से चीज़ें लगी हुई हैं उसको एडजंक्ट कहते हैं। जैसे एडजंक्ट आपके हाथ में भी होता है, एडजंक्ट बोन, जॉइंट बोन जिसको कहते हैं। ठीक है, एक बार पीछे करके हमको कॉम्प्लीमेंट आप लोग को समझा दें, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट में अक्सर दुविधा रहती है। अ वर्ड फ्रेज दैट मॉडिफाइज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस, जो जिसके वजह से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में मॉडिफिकेशन हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जैसे डेंटिस्ट ही को मॉडिफाई कर रहे हैं, वो बता रहे हैं ही की क्वालिटी, वो डॉक्टर है कि नर्स है कि क्या है, वो टीचर है कि टीचर डेंटिस्ट होगा नहीं, जो भी है उसको मॉडिफाई करके बता रहा है, इसलिए कॉम्प्लीमेंट हो गया। केक जो है वो मॉम के द्वारा बनाया जा रहा है, वो केक डिफाइन नहीं कर रहा है मम्मी को, इसलिए वहाँ पे वो केक कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा, वो ऑब्जेक्ट होगा, और डेंटिस्ट जो है वो कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, अब कल हम लोग क्या पढ़ेंगे? कल हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज सब्जेक्ट। अब एक एक करके यहाँ से वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट, ये सब करके हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए थैंक यू, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।